आज शुरुआत करते हैं हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग जो है इसका बेसिक दो पार्ट है। एक है कंस्ट्रक्शन और एक है ड्राइंग। तो कंस्ट्रक्शन तो बाद में होता है, पहले हमको ड्राइंग करना होगा। इस सब्जेक्ट के बारे में हमको पढ़ना है तो बिल्डिंग ड्राइंग है हम लोग पढ़ेंगे। तो अब बिल्डिंग ड्राइंग है तो बिल्डिंग ड्राइंग के लिए पहले ड्राइंग करने के लिए दिमाग में ये बैठाइए कि क्या क्या चीज़ ज़रूरत है बिल्डिंग के लिए, क्या क्या चीज़ बिल्डिंग का होता है, ज़रूरी है। तो पहले जैसे शुरू किए कि हम वाल दिए, वाल चारों तरफ से हम छेद दिए, ठीक है। लेकिन ऊपर से अब तो हमको धूप आएगा, गर्मी में बरसात में पानी आएगा, ठंडा में ठंड आएगा, तो उससे बचने के लिए तब रूफ कवर हो गया, रूफ कवर दे दिए। लेकिन जब दीवार चारों तरफ से खड़ा कर दिए और ऊपर से हम रूफ कवर दे दिए तो रूम में घुसेंगे कहाँ से? रूम में घुसने के लिए हमको कुछ दरवाजा भी देना होगा। तो तीसरा हो गया ओपनिंग्स। ओपनिंग्स में दो पार्ट हो गया, एक हो गया डोर और दूसरा हो गया विंडो। डोर हो गया आदमी के आने जाने के लिए और हवा और रोशनी आने जाने के लिए विंडो हो गया। तीन आइटम हो गया। चौथा आइटम पर आए, चौथा आइटम हमको क्या जरूरी है? तो चौथा आइटम अब क्या जरूरत होगा हमको कम से कम बिल्डिंग करने के लिए? तो पहला चीज है कि अगर जमीन पर हम जस्ट खड़ा कर दिए दीवार तो कस के अंदर पानी आया या भूकंप आया, पानी आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कस के हवा का प्रेशर रहा या भूकंप आ गया कस के तो पूरा बिल्डिंग उलट जा सकता है। तो उसको सेफ्टी के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए हमें तो नेक्स्ट अब आ जाएगा मेरा स्टेबिलिटी के लिए फाउंडेशन। फाउंडेशन दे दिए, स्टेबिलिटी हो गया बिल्डिंग का। लेकिन अब इसके बाद जब हम आते हैं कि और क्या है हमको जरूरत, पांचवा जो है अब दरवाजा ओपनिंग दिए, खिड़की दरवाजा दिए। तो खिड़की दरवाजा दिए तो अब दरवाजे के बाद ऊपर जो हम ब्रिकवर्क करेंगे, ईंटा का जोड़ाई करेंगे, तो ईंटा का साइज जो है हमारा छोटा है, साइज का ईंटा है। लेकिन दरवाजा तो करीब 75 सेंटीमीटर का है जो मिनिमम साइज है। तो उसके लिए एक हमको सपोर्ट देना होगा, नहीं तो क्योंकि ये तो मंत्र मारने से रुकेगा नहीं। मंत्र मार के रोक सकते हैं उसको हम, ऊपर में ईंटा को कि तुम ऊपर लटके रहो, नीचे नहीं आओगे, नहीं ना होगा। तो उसके लिए हमको प्रोवाइड करना होगा एक आइटम
जो हो गया लिंटल। एक और चीज हुआ कि अगर जमीन पर ही हम पूरा बना देते हैं, शुरू कर देते हैं, जमीन के लेवल पर ही घर बना देते हैं, तो पानी पड़ा या कुछ भी हुआ तो जमीन पर चलने वाला जितना है सब कुछ जो है घर के अंदर आ जाएगा। तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए एक और हम देते हैं कंपोनेंट, जिसको कहा जाता है, छठा कंपोनेंट हम नाम दिए प्लिंथ। प्लिंथ का हाइट जो होता है, बिल्डिंग के प्लिंथ का हाइट मिनिमम 45 सेंटीमीटर होता है। और प्लिंथ दो पार्ट में होता है, एक बिल्डिंग के लिए और एक गैराज के लिए, जहाँ गाड़ी पार्क होता है। तो दोनों का नॉर्मली अलग अलग प्लिंथ हाइट होता है। तो ये तीन चीज मिनिमम हमारा रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग के लिए। इसके बाद तो बिल्डिंग में बहुत सारा कंपोनेंट्स है, लेकिन इतना करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग मेरा तैयार हो गया। अब है कि बिल्डिंग में कंपोनेंट्स बहुत सारा है। तो कंपोनेंट्स में है कि वॉल है, प्लास्टर है, फ्लोर है, डोर्स है, टाइप्स ऑफ डोर्स है, टाइप्स ऑफ विंडो है। तो इन सब के साथ जो है सबसे बड़ा चीज है कि बिल्डिंग तो समझिए कि कितने तरह का होता है। ये 6 कंपोनेंट मस्ट है किसी बिल्डिंग के लिए कम से कम, कि फाउंडेशन होना ही होना है। फाउंडेशन के बगैर हम बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते हैं। प्लिंथ हाइट देना होगा, दूसरा वॉल देना होगा, ओपनिंग देना होगा यूजफुलनेस के लिए, लिंटल देना होगा, रूफ कवर देना होगा, तब जाके ये मेरा बिल्डिंग यूजफुल होगा। अब है कि अब अपना हमारी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है, अब इस पर आते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार पहला चीज है कि बिल्डिंग को बिल्डिंग बेसिकली जो है दो टाइप का होता है। एक होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग और दूसरा होता है पब्लिक बिल्डिंग। दोनों में अंतर क्या है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आज भी कोई किसी खास पर्सन को यूज करने का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, लेकिन पब्लिक बिल्डिंग में जो है किसी खास आदमी को यूज करने के लिए एक टाइम लिमिट होता है। जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा कितना 3 घंटे का है, तो 3 घंटे के बाद देखने वाला दर्शक बदल जाएगा हर 3 घंटे के बाद। तो सिनेमा हॉल जो है पब्लिक बिल्डिंग में आएगा। आप पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो आपका कोर्स वर्क क्या है, 3 साल का है। आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो अब पॉलिटेक्निक में 2 पार्ट हो गया। एक बिल्डिंग हो गया जहाँ आप पढ़ते हैं, तो वो हो गया एजुकेशनल बिल्डिंग, और हॉस्टल हो गया दूसरा पार्ट। तो हॉस्टल आप यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना 3 साल के लिए यूज कीजिएगा। 3 साल के बाद फिर आप निकल जाइएगा, दूसरा स्टूडेंट आएगा उसमें। तो एक टाइम बाउंड है आपका, 3 साल के बाद आपको बदल जाना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो 4 साल का कोर्स है, तो 4 साल के बाद वहाँ बदल जाएगा।
अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप उसमें रह रहे हैं तो अब कितना विशाल, 10 साल 20 साल 50 साल रह सकते हैं। हाँ, टेनेंट है तो मकान मालिक और किराएदार के बीच में क्या संबंध है उसके अनुसार वो टाइम बाउंड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक परफेक्ट टाइम बाउंड के बाद इसको चेंज ही होना है। संबंध अच्छा रहा तो ये आगे भी टाइम बढ़ता जाएगा। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है तो यहाँ आदमी रहता है, सब कुछ करता है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कम से कम क्या क्या जरूरत होगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हमको जरूरत क्या क्या चीज का होगा कम से कम। बेडरूम का सोने के लिए इतना भी हम मान लिए कि अभी कम पैसा है, हम बाकी दैनिक क्रियाक्रम हम बाहर कर लेंगे कहीं पब्लिक प्लेस पर, लेकिन रह लेंगे, छत हमको है। लेकिन अब और कुछ हम प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं तो ठीक है भाई, तो खाना भी बाहर खा ले रहे थे तो खाना तो खा लेंगे, ठीक है हम तो चले जाएंगे जेंट्स हैं। लेकिन ये भी सोचिए कि हर समय अपने आप को रख के नहीं, आपके फैमिली मेंबर में और भी लोग हैं, लेडीज भी हैं, ओल्ड एज के मेंबर भी हैं, उनके लिए भी सोचिए। तो दैनिक क्रियाकर्म के लिए चाहिए हमें टॉयलेट, तो टॉयलेट में हो गया 2 पॉइंट। बाथरूम प्लस वाटर क्लोजेट। वाटर क्लोजेट क्या रहता है, जो आप सीट यूज करते हैं लैट्रिन के लिए तो उसको कहा जाता है वाटर क्लोजेट। तो बेडरूम हो गया, टॉयलेट हो गया। अब इसके बाद और जरूरत हो गया कि हमें क्या चाहिए, तो फिर इसके बाद जरूरत क्या होगा कि खाना बनाने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए फिर हमको किचन प्रोवाइड करना होगा। अपनी जरूरत को देखते जाइए और सोचिए कि क्या क्या जरूरत है बिल्डिंग में। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बेडरूम, टॉयलेट, किचन ये मिनिमम हो गया। इसके बाद आपकी जितनी शौक है और जिस तरह का आपका शौक बढ़ते जाएगा रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है। जैसे इसके बाद फिर लिविंग रूम। लिविंग रूम का मतलब फिर ये टेक्निकली कहा जाता है लिविंग रूम, लेकिन अब इसमें जनरली बोलचाल की भाषा में ड्राइंग हॉल कहा जाता है। तो ड्राइंग हॉल हो गया। दूसरा हो गया, अब किचन तो हम बना दिए, अब खाना कहाँ खाएंगे, तो खाना खाने के लिए डाइनिंग स्पेस चाहिए। तो इस तरह से हमारा बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है। अब ये रूम तो हो गया, सब कुछ हुआ। अब इसके बाद जो है तो इतना सब प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह से सबको एक कॉम्पैक्ट वे में प्रोवाइड करें कि हमारा स्पेस भी कम बर्बाद हो और मैक्सिमम यूजफुल स्पेस हम निकाल पाए। तो ये सब को ध्यान में देते हुए अब सबका है कि सभी रूम का मिनिमम साइज है, क्या मिनिमम साइज होता है। अब इसके बाद कंपोनेंट्स में और भी है, ये तो रूम का कंपोनेंट्स हो गया। जो कंपोनेंट्स कह रहे थे, तो अब जैसे कि ग्राउंड फ्लोर केवल बनाए तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मल्टी स्टोरी में जाते हैं, मोर देन ग्राउंड फ्लोर जा रहे हैं, तो क्या हम उछल के चढ़ेंगे, तो सीढ़ी की व्यवस्था करना होगा। तो अब सबसे सस्ता बनाइए, तो आपको क्या बांस का सीढ़ी आप लगा सकते हैं, स्टेयर, या लोहा का लगाइए,
या परमानेंट स्ट्रक्चर लगाइए तो सीढ़ी बना दीजिए आप ढलाई करके। तो जिस रूम में हम प्रोवाइड करेंगे सीढ़ी, उसको कहा जाता है स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस जो है, स्टेयरकेस प्रोवाइड कर देंगे तो हमको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने में सहूलियत हो जाएगा। तो ये सब हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कंपोनेंट हुआ। अब इसके बाद जो है, ठीक है, हमने ये दिया, बरामदा दिया, ग्राउंड फ्लोर पर बरामदा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपर फ्लोर पर बरामदा दे रहे हैं तो क्या खुला रखेंगे? कोई भी है, चाहे बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी आदमी है, तो उसके लिए अगर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं कुछ भी, तो हो सकता है थोड़ा बेध्यान हो गया आदमी और बात करते करते या कुछ सोचते हुए वो नीचे की ओर पैर बढ़ा दे, गिर जाएगा ऊपर से नीचे। तो उसको बचाइश करने के लिए हमको प्रोवाइड करना होगा। तब हमको, अभी हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर ही चल रहे हैं, तो पब्लिक बिल्डिंग को अभी थोड़ी देर बाद में हम लोग इस पर डील करेंगे। और स्टेयरकेस के बाद काम हो जाएगा, जो कहे कि रुकावट देते हैं कि आदमी उसके बाहर नहीं जाए, तो उसको कहा जाता है रेलिंग। रेलिंग। लेकिन ये इंटरमीडिएट फ्लोर पर जब प्रोवाइड करते हैं तब इसको रेलिंग कहते हैं। जब टॉप मोस्ट फ्लोर पर जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इसको कहा जाता है पैरापेट। तो पैरापेट जो होता है, दो हाइट होता है इसका, पैरापेट का। एक हाइट मिनिमम 30 सेंटीमीटर का ये पैरापेट, 30 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर का हाइट हम देते हैं पैरापेट का। और रेलिंग का हाइट जो होगा ये हमेशा 90 सेंटीमीटर रहेगा। पैरापेट का हाइट 30 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर। लेकिन ये कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है कि आप मेन बिल्डिंग में चले जाइए, एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन सेक्शन के ऊपर का जो छत है जिस पर आप जाते हैं, उसका पैरापेट का हाइट 90 सेंटीमीटर अबाउट है। लेकिन उसके ऊपर आपको जो क्लासरूम के ऊपर का छत है उसके ऊपर जाने का आपको रास्ता नहीं है, तो वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, तो उसके लिए आपको वहाँ पर 30 सेंटीमीटर का होगा। तो जहाँ जाने का रास्ता नहीं है ऊपर छत पर, वहाँ 30 सेंटीमीटर का हम पैरापेट देते हैं। और जहाँ ऊपर छत पर जाने का रास्ता है वहाँ हम 90 सेंटीमीटर पैरापेट का हाइट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से पैरापेट का डिलिमिटेशन हमको मिल गया। अब आते हैं कि डिफरेंट साइज, रूम का साइज क्या हो सकता है? तो बिल्डिंग बाय लॉज के अनुसार, बिहार बिल्डिंग बाय लॉज के अनुसार
बेडरूम। बेडरूम का मिनिमम एरिया होता है 9.5 मीटर स्क्वायर और मिनिमम विड्थ जो है इसका 2.7 मीटर मिनिमम विड्थ दिया जाता है। अब इससे बड़ा हम साइज ले सकते हैं लेकिन इससे छोटा साइज नहीं करेंगे। और एक ये फिर इसके लिए जैसे हॉस्टल आदि के लिए जो होता है तो उसमें सिंगल सीटेड रूम के लिए सिंगल सीटेड हॉस्टल में जाएंगे तो हम लोग पब्लिक बिल्डिंग में इसको डील करेंगे। और किचन, इसका मिनिमम एरिया 5 मीटर स्क्वायर और मिनिमम विड्थ 1.8 मीटर। इसके बाद वाटर क्लोजेट, 1.2 मीटर स्क्वायर। Zero point 9 to 1.0 मीटर मिनिमम विड्थ वाटर क्लोजेट का होता है। नेक्स्ट आते हैं हम बाथरूम। वन 1.8 मीटर स्क्वायर और ये हो गया 1.2 मीटर मिनिमम विड्थ इसका होता है। अब जब दोनों को मिला देते हैं तो ये कहलाता है टॉयलेट। तो 2.8 मीटर स्क्वायर और मिनिमम इसका विड्थ होगा 1.2 मीटर। और क्लियरेंस
जो होगा पॉइंट 7 मीटर, 2.7 मीटर हाइट होना चाहिए क्लियरेंस कम से कम, इससे कम क्लियरेंस हम नहीं देंगे। तो ये हमारा बेसिक डाटा है, इस डाटा से कम पे हम नहीं चलेंगे। जो भी प्लानिंग करेंगे तो कम से कम दिमाग में हमको ये डाटा रखना होगा। तो इस डाटा के अनुसार फिर हम लोग आगे चलेंगे। और ये तो हो गया हमारा। तो अब है कि इतना चीज़ करने के बाद अब हम लोग एक चीज़ बताते हैं कि क्या क्या चीज़ चाहिए। इस बिल्डिंग ड्राइंग में कितना चीज़ हमको चाहिए। आपको करीब करना है एक प्लान से 4-5 ड्राइंग होगा और एक वर्कआउट करीब 6 जो है आपको ड्राइंग शीट लग जाएगा और 2 ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर छोटा साइज का रहेंगे, जो आप प्रैक्टिकल में करते थे, ग्राफ छोटा छोटा ग्राफ सीखते थे या आपको बोर्ड एग्जाम देते थे SBT का, तो उसमें जो है लास्ट को जो ग्राफ पेपर लगा हुआ रहता था उस साइज का ग्राफ पेपर से काम नहीं चलेगा। फुल साइज का ग्राफ पेपर, एम्पिरिकल साइज ग्राफ पेपर चाहिए जो ड्राइंग शीट के साइज का रहेगा। वो सेंटीमीटर में, इंच का नहीं लीजिएगा, सेंटीमीटर में लीजिएगा। सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर वो आपको मिलेगा। तो फुल साइज में मिलेगा, करीब करीब 70 सेंटीमीटर लंबा होगा और 50-55 सेंटीमीटर के लगभग में चौड़ाई होगा उसका, और पूरा ग्राफ बना हुआ रहेगा। तो 2 ग्राफ आपको लेना होगा, 2 शीट ग्राफ का जमा करना है और बाकी ड्राइंग शीट पर ड्राइंग होगा। तो आज हम लोग यहाँ पर अभी स्थिर होते हैं, फिर कुछ देर बाद हम लोग आगे इसको बढ़ेंगे।